नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। टीवी सीरियल में किसी भी एपिसोड की शुरुआत में रिकैप दिखाया जाता है ताकि कहानी में चल रहे प्लॉट को दर्शक समझ सके। हम यहां टीवी सीरियल नहीं दिखाने वाले, बल्कि दो पार्टियों के दो बड़े कद्दावर नेताओं के बीच चल रही पोस्ट वॉर डिजिटल वॉर दिखाने वाले हैं। तो अब तक आपने टीवी 9 राजस्थान पर देखा कि किस तरह से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी के नेता राजेंद्र सिंह राठौर किस तरह से एक दूसरे पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमलावर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं आगे की पोस्ट। दरअसल डोटासरा के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए राजेंद्र राठौर ने लिखा कि बेरोजगारों का पर्चा लीक करने में भी मेहनत होती है। ये अजीबोगरीब कहानी आपकी अदा से ही क्यों बयां होती है। गरीबों के सपने कुचलने में कैसा स्वाभिमान। गफलतों में डूबी तुम्हारी जिंदगी में नफरत की आग जमा है। गली गली में चर्चे हैं तेरे कलामों के, पर कलामों के पन्नों पर कई दाग जमा हैं। राजनीति में आलोचना समालोचना जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि मर्यादाहीन भाषा आने वाली पीढ़ी को हिबा ना हो और जब कभी नजरें मिले तो हम शर्मिंदा ना हो। राठौर के इस पोस्ट के जवाब में गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा, कौन कहां जाएगा कौन कहां आएगा यह वक्त का पहिया बताएगा। आपके बयानों के ओछेपन की मीनार में आगरा वाला अनुभव खूब झलक रहा है। बात करते हैं विनम्रता की। होती है जिनमें अदब और शिष्टता, वो दिखाते नहीं हीनता और निष्कृष्टता। राजनीतिक रूप से जिंदा होने की सीढ़ी कोई और ढूंढिए। राम राम। अब इस रिप्लाई के जवाब में राजेंद्र राठौर ने लिखा, तुम्हारी और मेरी राहें अलग अलग तो होनी ही हैं, क्योंकि तुम जहां को जा रहे हो मैं वहीं से आ रहा हूं। 4 बार की जीत से ही अगर आपने स्वाभिमान और अहंकार के अंतर को भुला दिया, कई एक और बार जीता तो मोदी जी के बनाए 6 लेन हाईवे से आगरा ले जाना पड़ेगा। मुझे भी गर्व है कि आपसे दोगुनी बार जीतने के बाद भी विनम्रता अभी जीवंत है, क्योंकि ये बीजेपी है, छल प्रपंच का अखाड़ा नहीं। जरा होश की बात करो। अब यहां नाथी का बाड़ा नहीं, जो करा है वही सर्टिफिकेट में भरा है। मेहनत से 4 अभ्यर्थियों के एक जैसे अंक लाने से पहले सोचना था कि नंबर तो थोड़े कम ज्यादा कर लेते। नहीं सोचा, चूक हुई, इसलिए सर्टिफिकेट दिया गया। इसका भी दोष दूसरों पर। बच्चे सभी के पढ़ेंगे और कामयाब भी होंगे, बशर्ते पिछले दरवाजे से पास होने वाला फॉर्मूला बाजों से बच सके, बशर्ते किसी खुदगर्ज के कलाम उनकी राह के रोड़े ना बने। अब इस जवाब पर फिर से डोटासरा ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा, यह हिट एंड रन पॉलिटिक्स छोड़िए, अब विपक्ष में नहीं सरकार में हो आप। हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो बेरंग। अगर है दम तो करके दिखाओ आरपीएससी भंग। चाहे मर्जी जो लो एक्शन, पर बंद करो यह झूठा मिशन। किसानों के बच्चों पर ही छाती क्यों पीटते हो स्वयंभू सीएम। दबाने का दौर बीत चुका, हमारे बच्चे पढ़ेंगे भी और कामयाब बनेंगे भी। डोटासरा के इस चैलेंज भरे पोस्ट पर जवाब देते हुए राठौर ने लिखा, हाँ मैं मानता हूं लांछनबाजी में मैं क्या, कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इस प्रतियोगिता में आपके साथ कभी शामिल नहीं समझे। आपकी ये विशेषज्ञता आपको ही मुबारक। आपको माफिया की याद अब आई। 5 साल में आपकी सरकार को क्या सन्निपात हो गया था। जारौली, कटारा, केसावत, राणावत सबने किया था जो भ्रष्टाचार, तब दागदारों की क्यों नहीं करवाई जांच। आरपीएससी की प्रतिष्ठा पर भी आई आंच। युवाओं के कलेजे में फंसी रही थी बेरोजगारी की फांस। मेहनत और प्रतिभा की खिल्ली किसने उड़ाई। राजस्थान का हर प्रतियोगी छात्र जानता है सब कुछ सामने आएगा, बस धैर्य रखिए। जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत कर परीक्षा पास की, दुख तो यही है कि वो तो बेचारे निराशा के घोर अंधेरे में डूब गए। उजाले किन के हिस्से आए और क्यों आए, ये पूरा प्रदेश आज जान रहा है। इसी कथित मेहनत और 4 अभ्यर्थियों के एक जैसे नंबर कैसे लाए जाए का ही फॉर्मूला तो वो सभी गरीब बेरोजगार पूछ रहे हैं जो पेपर लीक से ठगे गए। और हाँ, जांच करवाने की और चुनौतियां देने से कोई अपराध खत्म नहीं होता। रिमेंबर, ए क्राइम नेवर डाइज।
बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। अब राठौर के इतने लंबे चौड़े जवाब के बाद डोटासरा ने भी पलटवार करते हुए लिखा, अपने पे बात आए तो मर्यादा याद आए, औरों पर झूठे लांछन लगाए तो सारी मर्यादा भूल जाए। कीचड़ उछालकर कीचड़ से कौन बचा है, मर्यादित रहना ही मर्यादा का उसूल सच्चा है। माफिया के दाग में कब तक ओढ़ोगे शराफत, फिर कहता हूं आलोचना और आरोप के फर्क में रखो जरा नजाकत। जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत कर आपकी सरकार के समय आरएएस परीक्षा पास की, उनकी मेहनत पर खिल्ली उड़ाकर झूठे आरोप 3 साल से लगा रहे हो। सिर्फ झूठा हल्ला मत मचा है, दोनों जगह सरकार तुम्हारी दिल खोलकर जांच करवा। फिलहाल अब तक की पोस्ट वाली वॉर की कहानी इतनी ही है। बाकी देखते रहिए TV9 राजस्थान, और इस लड़ाई में आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।